एक और सरकर्दा रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी आज कौमी असेंबली में स्पीच की और पीटीआई को पैगाम दिया कराची रिलेटेड। शफकत महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी पार्टी इनसे मुज़ाकरात भी करने जा रही है, इनसे अब क्या कहेंगे आप? लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑपोजिशन पार्टी की कमेटी है वो उसमें M2M शायद डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की तरफ जाएगी जी। और इस पीटीआई के साथ हम डायरेक्टली इंगेज शायद ना हो पाएंगे, क्योंकि हम जो शुरू से प्रोसेस लेके चले थे उसमें पीटीआई के लिए जो ऑपोजिशन के रहनुमा डिस्कस हुए थे वो एक अलग कमेटी बनी थी और पैट के लिए अलग कमेटी बनी थी। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं कराची में हूँ, मुझे आत्मी तौर पर अंदाजा नहीं है, मगर जो थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज में है जिसके पैट में जो कमेटी है वो ऑपोजिशन लेड जो कमेटी है, रिजोल्यूशन कमेटी, वो पैट की तरफ जाएंगे M2M सरकार। जी जी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि फारूक सत्तार साहब वाली जो कमेटी है वो पीटीआई से भी मुज़ाकरात करेगी। आज रात इनके पास भी 9 बजे जाएगी। आप भी मुज़ाकरात में? तो फोन सिराजुल हक साहब का आया था और हमने सुना है कि रहमान मलिक साहब आ रहे हैं, लेकिन बाकी उसकी कंपोजिशन क्या है वो अभी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं, सुनने में ये आ रहा है, लेकिन जो भी आएगा सुनने में ये आ रहा है। देखिए बताइए हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप भी मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं, बहुत सी बातें आपके भी इल्म में होंगी। मुज़ाकरात आज रात शुरू कहां से होने चाहिए, खासतौर पर पीटीआई के साथ? देखिए, पीटीआई का तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है, इसलिए कि मैं इनके साथ फैसिलिटेशन में नहीं था और मैं पैट के साथ मुकम्मल तौर पर रहा हूं, तो पैट का मुझे अंदाजा है मगर पीटीआई के साथ मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, आपके सामने ये सिचुएशन तो क्लियर है, वज़ीर आज़म साहब ने, पूरी पार्लियामेंट उनके साथ है कि वो इस्तीफा नहीं देगी। शफकत महमूद साहब कहते हैं कि अब भी हमारा मुतालबा यह है कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दें, तो आपके ख्याल में कोई बात शुरू कहां से होगी? मेरे ख्याल से मैं तो सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूँ कि M2M का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है इस पर, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सूरत हाल है उसको रिजॉल्व होना चाहिए। अब उसके लिए दोनों ही साइड को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो पैट हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे गवर्नमेंट हो, और कहीं ना कहीं उनको फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जिन 15 दिन जिन मुज़ाकरात का हिस्सा रहा हूँ, बड़ी बदनसीबी से कहना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी जरा डिफाइन कर देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट एडमेंट है कि वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफी नहीं होंगे, ना छुट्टी पे जाएंगे। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि जाहिर है कि जो डिमांड करने वाला है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो डिमांड करने आया है, वरना कोई अपने घर से बाहर बेवजह नहीं निकलता। और चूंकि मैं पैट के साथ बड़ा क्लोजली वर्क करता रहा हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि जो सानिया मॉडल टाउन था वो बहुत बड़ा रीजन था। जाहिर है कि उसमें बेगुनाह लोग जहाँ बात हुए, उसकी तो FIR आज कट गई, सही वाली। देखिए, आज ऐसा हुआ ना, ये रिक्वेस्ट हमारी अवाइल दिनों में थी और बार बार हमने हुकूमत को ये भी समझाने की कोशिश की थी कि जितनी देर करेंगे भाव बढ़ता जाएगा। अगर आप पूरे उनकी शुरू से अगर क्रोनोलॉजी को देखें तो मेरे ख्याल से पैट की डिमांड PM का रिजिग्नेशन और FIR थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहीं इंगेज और इन्वॉल्व ही नहीं किया था, मगर जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता रहा, चीजों की शिद्दत में कमी बढ़ती गई, चीजें गर्मी बढ़ती गई, हीट ऑन द ग्राउंड बढ़ती गई और जाहिर है फिर मुतालबात भी बढ़ते गए। तो हैदर साहब, जो आज पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हुआ है, इससे भाव किसका बढ़ा? देखिए, जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है उससे अभी मौजूदा सूरत हाल पर जो इम्पैक्ट आया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात अब शुरू होंगे, ठीक, और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो होगी तरफैन की तरफ से, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चीजें जल्दी सेटल होंगी। अच्छा, खान साहब ने तो ये भी फरमाया कि कराची को भी वो आजादी दिलाएंगे, हैदर अब्बास रिजवी साहब। हाँ, मुझे इस पे बड़ी हैरत भी है, अफसोस भी है कि एक बड़ा अच्छा सूरत हाल शुरू हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब और कारी तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के दरमियान एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, और मेरे ख्याल से शाह साहब ने कॉल की और एक बड़ा लंबा बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था, मगर मेरे ख्याल से सब अपॉर्चुनिटी लॉस, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद माजी में जो तलखियां रही हैं, जो मुश्किलात रही हैं, जो भी सिचुएशन रही है वो डिफ्यूज हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली 3:15 बजे सुबह के वक्त
शाह साहब ने जो बातें की वो काफी तकलीफ देती हैं एमक्यूएम के कारकुनान और जिम्मेदारान के लिए। एक ऐसी सिचुएशन में जबकि मुकम्मल फैसिलिटेशन की है, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि यौम शोग के हवाले से कारकुनान के लिए जो उनके ऊपर हाई हैंडेडनेस और रियासती जबर का मुजाहरा किया गया, बिल्कुल एमक्यूएम ने यौम शोग भी किया। फिर कार्यकारी जनाब अल्ताफ हुसैन ने वो सारी बातों को एक तरफ रखते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब से बात भी की, तो उस बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी। आई डोंट नो क्या हुआ, एक ऐसी सूरत हाल अचानक कि खान साहब को ये सब कुछ करने की जरूरत पड़ी।